अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे साथ वैली 24/7। आज बांडी पुरा के टाउन हॉल में बजट पर चर्चा जो प्रोग्राम बीजेपी डिस्ट्रिक्ट में मुदस्सिर जान साहब के नेतृत्व में और मेहमान खुसूस जो है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब, बजट पर चर्चा और उसके साथ साथ आज जो है बजट पेश किया गया है। बजट के हवाले से अब अल्ताफ साहब से जानने की कोशिश करेंगे। अल्ताफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बजट जो आज पेश किया गया है तो इस हवाले से हमें बताइएगा। देखिए, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और ये वो बजट है जिससे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, वही इसमें बात की गई। आप देखिए हर एक सेक्टर को इसमें टच किया गया। आप रूरल डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप अर्बन एरियाज की बात कीजिए, उनको भी टच किया गया। और खासकर एक बहुत बड़ी जो बात इसमें कहा गई कि मेडिकल टूरिज्म, और मेडिकल टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इसमें हिमाचल की बात की गई, उत्तराखंड की बात की और जम्मू कश्मीर की बात की। देखिए, हमारा एक जो नेचर है वो उस टाइप का है कि यहाँ मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और यहाँ रोजगार के जो मांगे हैं और फर्म होगी। इसमें रेलवेज, रोड्स, मेडिकल, एजुकेशन, हर एक सेक्टर पे इसमें बात की गई है। हम कह सकते हैं कि ये जो आज का बजट है ये प्रो पीपल और प्रो पुअर बजट है, जिससे देश की जो विकसित भारत का जो टारगेट लिया गया 2047 तक वो पर अच्छा इसमें दिख रही है। और जो इस वक्त देश 6.8 की ग्रोथ रेट लेके चल रहा है और जो टारगेट 2027 का 7 जून तक लिया गया इस बजट से, उसको भी हम अचीव करेंगे। ये मिडिल क्लास को ध्यान में रखते, गरीबों को, महिलाओं को, नौजवानों को और खासकर आईटी सेक्टर जैसे मुख्तलिफ शोबों पे इसमें बात की गई है। एक अच्छा बजट है, बहुत ही खूबसूरत बजट है, बहुत ही अच्छा बजट है, जिससे पूरे देश की आम आदमी खासकर मिडिल क्लास और गरीब लोगों को फायदा पहुंचे। अल्ताफ साहब ये भी जानना चाहते हैं 61,000 जो हमारे जलवे में जम्मू कश्मीर 7 फरवरी को जो है बजट यहाँ पर भी पेश किया जाएगा, तो क्या नज़र रखते हो कि 61,000 जो हमारे यहाँ पर डेलीवेजर्स हैं उनके लिए क्या इस बजट में कोई आसानी होगी? क्या उनको मुस्तकिल करने का कोई राह हमवार होगी? वो हमें बताइएगा। देखिए, अगर आप 2025 का यूटी का बजट देखेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने पेश किया था, एक अहवाश था। आज तक एक भी कमिटमेंट, एक भी वादा, एक भी गारंटी उसमें पूरी नहीं की। 2025 में जो बजट किया उसमें मुख्तलिफ बातें की गई, चाहे वो 1 लाख जॉब्स की बात की गई, टेलीविजनों को परमिट करने की बात की गई, 10 किलो चावल, 200 यूनिट बिजली, बेरोजगारी भत्ता, हर एक बात उसमें की गई। लेकिन 1 साल गुजर गया, दूसरा बजट इस गवर्नमेंट का है, लेकिन एक भी कमिटमेंट, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि यूनियन बजट में जिस तरह से हर एक सेक्टर पर ध्यान दिया गया, हर एक सेक्टर को टच किया गया, मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए जो यूटी का बजट आने वाला है, क्योंकि ये वो स्टेट है जो 100% सेंटर पर डिपेंड करती है। मामूली कहीं नाली बनानी हो, रोड बनाना हो, उसके लिए भी सेंटर को अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई कोशिश नहीं की, कोई ऐसी काम नहीं की कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को जनरेट करे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की गारंटियाँ सारी दुनिया जानती है, वो केजरीवाल स्टाइल, हवा भी मुफ्त दूंगा, पानी भी मुफ्त दूंगा, सब कुछ होता है। ये तो इनका एक स्ट्रेटजी है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार के बजट में आप देखिए बहुत ही ऑफेंसिव मूव करेगी। जो वादे, जो गारंटियां लोगों के साथ की गई, उनका जवाब भी लेंगे, हिसाब भी हम उनसे लेंगे। और जिस तरह से बार बार एक प्लानिंग के तहत स्टेटहुड और 370 की बात करते हुए हमेशा ये डिबेट उससे और बहस से और वो जो गारंटियां कमिटमेंट्स में उनसे भागना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह से इनको घेरेगी। हम भागने का कोई रास्ता छोड़ेंगे नहीं, हिसाब मांगेंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इन्होंने किया, जिसमें इन्होंने वोट लिया, जिसमें इन्होंने इतनी बारी मेजॉरिटी हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ऑफेंस के साथ, पूरी ऑफेंस रह के नेशनल कॉन्फ्रेंस से जवाब देगी। लास्ट पर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, कोई उम्मीद रखने की नहीं। दिल्ली में केजरीवाल साहब की क्या हालत हुई है, क्योंकि उसने भी झूठे मारे। वो एक इसको कह सकते हैं फरेब, धोखा और मकारी से जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट ले, सब कुछ मुफ्त, कोई टैक्स नहीं। लेकिन एक कमिटमेंट, एक वादा करने से पहले हमेशा एक पॉलिटिकल लीडर को, खासकर
इस स्ट्रक्चर की पॉलिटिकल लीडर जो सीएम बिल्कुल उसको हमेशा देखना चाहिए मैं कितना पूरा कर सकता हूँ और मैं मेरे पास कितने रिसोर्सेज है, क्या क्या कर सकता हूँ। ये तो दुनिया जानती है, जो भी सेंटर से बजट आता है 60-70% तो हमारा मुलाजिमों की सैलरी पे जाता है और 30% लेके क्या करेगा उमर साहब। क्योंकि पहले भी मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई प्लानिंग है नहीं उनके पास, कोई पॉलिसी है नहीं उनके पास, इसलिए झूठ फरेब और मकारी पे इन्होंने 1 साल गुजारा है। और आज के बजट में आप देखिए डेलीवेटर्स फिर सड़कों पे आएंगे, फिर वही हड़ताल होगी, 1 लाख जॉब उसको किसी को मिलने वाला नहीं है। 200 यूनिट बिजली की बात उन्होंने की, पहले कहा सारे लोगों की, उसके बाद कहा कि IAY, अब IAY वालों को भी कह रहे हैं कि पहले मीटर लगाओ, जबकि उमर साहब ने कहा था कि कश्मीर के मीटर जहली में बहा दूंगा और जम्मू की मीटर तवी में बहा दूंगा, लेकिन अब मीटरिंग कर रहे हैं। ये महज वो केजरीवाल स्टाइल था, मकारी, झूठ और फरेब, और ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं। जम्मू कश्मीर के लोग खासकर कश्मीर, जहाँ 47 में से 42 सीटें उन्होंने ली है, बहुत ज़बरदस्त मैंडेट लेके आए हैं, वो जवाब मांगे। लेकिन मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा, जिस तरह से आज लोगों में नाराजगी है, लोग आज बातें कर रही है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इस गवर्नमेंट में कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, जहां ये गवर्नमेंट अच्छी करेगी, भारतीय जनता पार्टी इनको अप्रिशिएट करेगी और उनको कॉपरेट भी करेगी और सपोर्ट करेगी। लेकिन इस बार उमर साहब, उसकी कैबिनेट और उसके एमएलए जो असेंबली से भागना चाहते हैं, जो असेंबली से भाग रहे हैं, जो गारंटी और वादों के नाम पे भाग रहे हैं, 370 या स्टेटहुड का वहाँ प्राग अलाप रहे, 370 मर चुका है, दफन हो चुका है, 370 मीटर नीचे उसको तो हमने गाड़ दिया। स्टेटहुड प्रॉमिस है, वो आ जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, इनके वादों से बीजेपी के वादों, देश के गृह मंत्री ने कहा स्टेटहुड वापस आ जाएगा। अब ऐसे इश्यूज को आज टच करना मुझे नहीं लगता है कि आज जम्मू कश्मीर के लोग इसको एफर्ट दें। आज आप बात कीजिए 200 यूनिट बिजली पे, आप 10 किलो चावल पे बात कीजिए, आप 1 लाख जॉब्स की बात कीजिए, आप डेलीवेटर को परमिट करने की बात कीजिए, आप 12 गैस सिलेंडर की बात कीजिए, आप बेरोजगारी भत्ता की बात कीजिए। इन्हीं चीज़ों पे हम इनको घेरने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त घेरने वाले हैं। आप खुद देखेंगे, कल से सेशन शुरू हो रहा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी। बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ अल्ताफ ठाकुर साहब, जिन्होंने खुलकर यही कहा, जो उन्होंने बोला है उसका जवाब लिया जाएगा और घेर कर जवाब लिया जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, बीजेपी जिस तरह से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई अच्छा काम करेगी, बीजेपी उनकी जो है सराहना करेगी। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने अपने झूठे वादों से जो है लोगों से वोट हासिल किया, अब उन्हें उसका जवाब भी लिया भी जाएगा। और बने रहे वैली 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।